सो गाइस, आज हम लोग बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में। हम लोग ये समझेंगे कि बिटकॉइन क्या है, कैसे काम होता है बिटकॉइन में, कैसे लेन देन कर सकते हैं बिटकॉइन में। मेरा नाम है महबूब इब्राहिम और हम लोग ये शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको बताना चाहूँगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और बेल आइकन भी आप प्लीज़ हिट कीजिए, तो आपको लेटेस्ट वीडियोस बहुत आसानी से मिल पाएंगे। बिटकॉइन एक डिजिटल करेंसी है विच इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन। बिटकॉइन के ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो पीयर टू पीयर होते हैं, बिटवीन टू पीपल। इसमें तीसरा कोई भी इन्वॉल्व नहीं है। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज क्रिप्टो करेंसी है। डिसेंट्रलाइज क्या होता है? जैसे कि सेंट्रलाइज जो होता है वो किसी भी बॉडी से कंट्रोल होता है। जैसे कि इंडियन रुपीज़ जो है वो इंडियन गवर्नमेंट जो है, आरबीआई जो है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो उसको कंट्रोल करती है। जैसे कि डॉलर्स, पाउंड, ये यूके, यूएस की गवर्नमेंट्स हैं, वो उसको कंट्रोल करती हैं। वैसे ही इसको जो है, बिटकॉइन जो है वो कंट्रोल करने वाले पब्लिक है, आप और मैं हैं। ये प्योरली डिमांड और सप्लाई पे बेस होती है। अगर इसकी डिमांड बढ़ती है, लोग इसको ज़्यादा ख़रीदते हैं, तो उसका भाव रेट बढ़ता है, और अगर लोग इसको बेचना शुरू करते हैं तो ऑब्वियसली उसका रेट घटता है। तो उसकी जो रेट का ऊपर नीचे जो है वो पब्लिक के ऊपर है, डिमांड और सप्लाई के ऊपर है। बिटकॉइन जो है वो एक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे आधारित है। इस टेक्नोलॉजी को बनाने वाले थे सतोशी नाकामोटो, एक जापानीज प्रोग्रामर थे बहुत बड़े। उन्होंने ये टेक्नोलॉजी बनाई 2009 में। जब ये 2009 में जब बिटकॉइन को बनाया गया और ये मार्केट में आया, तो ये आपको $1 में 100 मिल जाते थे। 100 बिटकॉइंस कैन गेट फॉर $1। दैट मीन्स 1 सेंट का एक था। इंडियन रुपीज़ के हिसाब से देखें तो 60 पैसे का एक था। 2009, 10, 11 में उसकी प्राइस इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी, लेकिन आफ्टर 2012 जब लोगों के सामने आया, लोगों ने इसकी टेक्नोलॉजी देखी कि इसकी टेक्नोलॉजी कितनी सिक्योर है और इसमें कोई थर्ड पर्सन इन्वॉल्व नहीं है जो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको कंट्रोल कर सके, जो आपकी करेंसी है उसको कंट्रोल कर सके, और ये हैक भी नहीं हो सकती है। मैं बताऊं क्यों? क्योंकि जैसे कि बैंक्स हैं, बैंक का जो लेजर होता है वो एक सर्वर पे होता है, या 2 सर्वर पे होता है, या 10 सर्वर पे होता है। अगर कोई हैकर उस सर्वर में घुस जाता है, उस सर्वर को हैक करके, उसके बाद में वो वहाँ पे कुछ भी कर सकता है। जैसे किसी के अकाउंट से पैसा लेके किसी के अकाउंट में डाल सकता है, खुद के अकाउंट में डाल सकता है, और इसी को थेफ्ट कहते हैं हम लोग। लेकिन ऐसे ये टेक्नोलॉजी जो बिटकॉइन की टेक्नोलॉजी है, ब्लॉकचेन, ये ऐसी है कि इसके सर्वर्स जो है ये पूरे वर्ल्ड में जहाँ जहाँ पे इंटरनेट है वहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, और मिलियंस ऑफ लोकेशंस पे सर्वर्स, मिलियंस ऑफ सर्वर्स होते हैं जो अपना लोकेशन एवरी 10 सेकेंड में चेंज करते हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर किसी हैकर को हैक करना है ब्लॉकचेन, तो उसको 10 सेकेंड के अंदर ये मिलियंस ऑफ लोकेशंस पे जाके उसको लेजर चेंज करना होगा, किसी के अकाउंट से निकाल के किसी के अकाउंट में डालना होगा, तब जाके ये ब्लॉकचेन को हैक वो कर पाएगा, विच इज़ आज की तारीख में नॉट पॉसिबल। आज तक ब्लॉकचेन हैक नहीं हुआ है। बहुत सारे फ्यू एक्सचेंजेस जो हैं वो हैक हुए हैं, क्योंकि वो ड्यू टू पासवर्ड कॉम्प्रोमाइजिंग के वजह से और इस लैक ऑफ सिक्योरिटी की वजह से। लेकिन ब्लॉकचेन जो है वो आज तक वो हैक नहीं हो सका है, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी है। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि बिटकॉइन की जो वैल्यू है वो वैल्यू कहाँ से आई, कैसे आई। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिसका जवाब बहुत सारे लोग नहीं दे पाते हैं कि भाई ब्लॉकचेन की वैल्यू जो है वो कहाँ से आई। तो मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी एक करेंसी होती है, किसी की भी वैल्यू होती है, ये 2 टाइप की होती है। एक होती है एसेट बेस्ड और एक होती है कंसेंसस। एसेट बेस्ड वो होती है कि जैसे कोई करेंसी है जिसके पीछे गोल्ड है या और कोई एसेट है, तो वो एसेट जो है वो उस करेंसी की वैल्यू है। और एक होता है कंसेंसस। कंसेंसस ये होता है कि जैसे कि लेट्स से कि कोई एक पेन है, हम लोग 10 लोग इस रूम में हैं, और उस पेन की कीमत हम लोगों ने तय की कि इसकी कीमत है 100 रुपीज़, और सब लोग अग्री करते हैं, ओके फाइन, वी अग्री कि इसकी कीमत है 100 रुपीज़, तो उस पेन की कीमत हो जाती है 100 रुपीज़। उसके बाद में अगर कुछ लोग और आते हैं, लेट्स से 10 लोग और आ गए और उन्होंने कहा कि ये पेन हमें भी चाहिए। अब ये 10 पेन ही थे जो 10 लोगों के पास हैं। अब उन्होंने कहा कि भाई ये पेन हमें भी चाहिए, तो हम उनको बोल सकते हैं ओके फाइन, इसकी कीमत है
100, अगर 150 मुझे देते हो तो आई डोंट माइंड सेलिंग इट. दिस इज हाउ द प्राइस इंक्रीजेस. इस तरीके से प्राइस बढ़ता है. तो ये कंसेंसस बेस है, और जितनी इसकी डिमांड बढ़ती है इसकी प्राइस बढ़ती है. और इसकी डिमांड क्यों बढ़ती है? इसकी डिमांड इसलिए बढ़ती है कि ये लिमिटेड है. ये सिर्फ 21 मिलियन ही बन सकते हैं. स्केयर हैं, बहुत ही रेयर हैं, इसलिए हर किसी की तमन्ना है कि मेरे पास भी बिटकॉइन हो. और बिटकॉइन की प्राइस का ऐसा लगता है कि ये क्योंकि ये लिमिटेड है और ये फ्यूचर में आगे 101% इसकी प्राइस बढ़ेगी. सो गाइज, माई सेल्फ महबूब इब्राहिम साइनिंग ऑफ. और मैं आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए, तो मेरे लेटेस्ट वीडियोस आपको आएंगे. और प्लीज़ कमेंट कीजिए कि आप कौन सी टॉपिक, किस टॉपिक पे आप वीडियो देखना चाहेंगे, वेदर इट्स बिटकॉइन, क्रिप्टो वर्ल्ड, ट्रेडिंग, ऑनलाइन इनकम. प्लीज़ डू लेट मी नो. एंड साइनिंग ऑफ. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.